पिजन सेटअप पर आ गया हूँ। अभी आ गया, मैंने ही खुद कबूतरों को खोला है क्योंकि सामने ना एक किसी का ये हाई फ्लायर पिजन आके बैठा हुआ है। कबूतरों को रोटी डाली थी दोपहर के टाइम, ये पड़ी हुई है अभी भी। तो इनका पेट जो है ना वो सबका फुल ही है। ये किसी का आगे पता नहीं किसका बैठा हुआ है। तो देखते हैं, अगर ये उतरता है तो इसको पकड़ते हैं, अगर नहीं उतरता तो इसकी मर्ज़ी है। माशाल्लाह से सब कबूतरों को बाहर निकाला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर ना आज आपको कबूतर भी कम नज़र आ रहे होंगे, चूज़े भी कम नज़र आ रहे होंगे, और इसके अलावा ये 2 केज पड़े हुए हैं। ये क्यों पड़े हुए हैं ये आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जो 4 कबूतर कम है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। 4 कबूतर वो हैं, एक वाइट वाली फ़ीमेल, एक हमारा ब्लैक शराजी, और उसके अलावा एक हमारा जो होम ब्रीड पट्ठा था रेड वाला, एक वो, और उसके अलावा एक और कबूतर था, कौन सा था, यानी कि एक हमारा वो जिसकी फ़ीमेल परसों उड़ गई थी। यानी कि 4 कबूतर टोटल। ब्लैक शराजी हम पूरा पेयर ही ले गए थे, उसकी फ़ीमेल परसों चली गई थी सेटअप से। हमारे पास उड़ती थी अच्छा खासा, लेकिन पता नहीं उसको परसों क्या हुआ, वो चली गई थी। उसका मेल अकेला ही था, और वो किसी ना अच्छी क्वालिटी का नहीं था। उसकी दुम जो है ना वो ब्लैक कलर की निकल रही थी, तो इस वजह से ये है कि वो हमने ना वो मेल भी दे दिया। 4 पिजन जो है ना वो सेटअप से हटा दिया। मार्केट गए थे, मार्केट जाके हम दे आए हैं, क्योंकि वो किसी काम के थे नहीं, यानी कि वो सही नहीं थे। कोई यहाँ बैठ जाता था, कोई वहाँ बैठ जाता था, इसी वजह से ना वो हम मार्केट जाके दे आए हैं। तो वो पिजन आपको 4 यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा ये जो 2 केज हमने बाहर लव बर्ड्स के निकाले हैं ना, ये क्यों निकाले हुए हैं? अच्छा, इनकी ना तारें काफ़ी जगह से ना टूटी हुई हैं, तो हमने आर्जी तौर पर ना यानी कि तारें लगाई हुई थी, लेकिन वो 1-2 और मज़ीद टूट गई थी। तो हमें ये था कि कहीं लव बर्ड्स यहाँ से निकल ही ना जाए, क्योंकि लव बर्ड्स को आदत होती है अपना केज खोल के ना वो फ्लाई कर जाते हैं। तो इस वजह से ना हमने एहतियातन इनको यहाँ पर रखा है। ये सेटअप से हटा कर ना न्यू वाले 2 केज लेके आते हैं, या एक ही बड़ा केज लेके आते हैं, उसके अंदर लव बर्ड्स को हम छोड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इनको ना यहीं पर ही रखा हुआ है। कबूतर जो है ना वो हमने 4 दे दिए हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। 3 ही पिजन है जो अब हमारे पास अच्छा उड़ते थे। वैसे तो 5-6 उड़ते थे, लेकिन ये है कि हमारी एक फैंसी फीमेल वो भी चली गई, एक ब्लैक शराजी फीमेल वो भी चली गई, एक और पिजन था वो भी वापस नहीं आया। लेकिन अब सेटअप पर ना उड़ने वाले सिर्फ 3 ही रह गए हैं। एक माशाल्लाह से ये है ब्लैक शराजी, उसके अलावा एक ये रेड वाला, और इसके अलावा एक ये छोटा बेबी पिजन, ये हमारा होम ब्रीड पट्ठा है। ये 3 ही रह गए हैं उड़ने वाले, बाकी माशाल्लाह से ये सारे पेयर ही हैं। तो ये केज जो है ना ये भी यहाँ पर ही पड़े हैं, इनको हटाकर न्यू केज लेके आते हैं। अच्छा, लव बर्ड्स कहाँ हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे। लव बर्ड्स हमने ये इस वाले केज में रखे हुए हैं, ये सामने आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये 1 मिनट, ये माशाल्लाह से ना यहाँ पर अभी फ़िलहाल आज तौर पर ही इनको रखा है। पानी वगैरह बाजरा वगैरह हमने इनको डाल दिया है। मज़ीद यानी कि 2-3 दिन बाद जैसे ही केज आ जाएगा ना, फिर हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे। 2 पेयर है माशाल्लाह से, एक अल्बाइनो रेड है इसका पेयर है, एक डैकिनो का मेल है, और अल्बाइनो स्प्लिट इनो की फ़ीमेल है। अच्छा, ये वही वाला पट्ठा है जिसको कैट ने अटैक किया था। इस बेचारे की हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, है कि इसके ऊपर अच्छी खासी मेहनत की है, अच्छा खासा यानी कि इसके ऊपर टाइम दिया है, मेडिसन वगैरह इसको टाइम से हमने दी है। यहाँ पर ना स्पेस ज़्यादा, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको छोड़ गया था। घर वाले सेटअप पर आपको पता है सारे केजेस के अंदर ना पेड़ लगे हुए, और अब माशाल्लाह से ये बिल्कुल ओके हो गया। ग्रिप वगैरह ना बिल्कुल ओके है, कोई इसको मसला मसाइल नहीं है, सिर्फ हल्का सा निशान ही है इसकी टांग पर, वो भी मजीद 1 से 2 दिन के अंदर ना बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी फ्लाइंग भी काफ़ी अच्छी है, यानी काफ़ी बड़ा केज है। एक इसका यानी कि जो खाना है ना उसके अंदर हमने इन 4 को छोड़ा हुआ है। 2-3 दिन मजीद ये यहीं पर ही रहेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से ना इनको निकाल कर न्यू इनके केज में शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने 3 पेयर फैंसी जो है ना हमारे यहाँ पर लाल खाल वाला जो पेयर है, उसके बाद यहाँ पर जो हमारा काले मैने वाला पेयर है, और एक जो है ब्लैक चप, वो यहाँ पर 3 पेयर हमने पक्के ही यहाँ पर बंद कर देने हैं। दाना पानी अंदर ही डाला करेंगे, उनको बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने उनकी ब्रीड लेनी है। बाकी हाई फ्लायर पिजन के लिए ये सारी जगह यहाँ पर जिसका यानी कि जिस क्रेट के अंदर दिल करता है उस क्रेट के अंदर ये ब्रीड करें, कोई यानी कि इनको तंग नहीं करेंगे हम। और जो जितने भी हमारे फैंसी उड़ाने वाले पिजन है ना उनके लिए हम बाहर बना रहे हैं केज। आज भाई आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा, वो अपना साइज़ वगैरह करके चला जाएगा, फिर फ्रेम बनाकर यहाँ पर केज बना देगा। तो मज़ीद 1 से 2 दिन तंगी के हैं। उसके बाद अच्छा, एक भाई ने कहा था तितर ले गया, भाई सब कुछ ले के आएंगे, लेकिन मसला ये है कि ना अभी रखने की जगह नहीं है। रखने का हमें बर्ड तो ले ही आए कोई ना कोई, लेकिन उनको रखना कहाँ पर है हमने। तो यहाँ पर मैंने सोचा था एक मज़ीद बड़ा केज इसके साथ का लेके आएंगे, और यहाँ पर डव्स वगैरह और उसके अलावा काफ़ी और बर्ड जो है ना वो रखेंगे। लेकिन यह कि सबसे मेन जो चीज़ है ना वो है फैंसी कबूतरों को अलहदा करने की, क्योंकि हाई फ्लायर पिजन जो है ना वो फैंसी कबूतरों के साथ पेयर लगा रहे हैं, और फिर बाद में ना यानी कि वो ब्रीड ख़राब होगी। इसी वजह से मैंने यही चीज़ सोची है, जो हमारे 3 पेयर है ना, यानी कि एक ये लाल खाल वाला, उसके बाद काले मैने वाला, उसके बाद जो ब्लैक चप वाला जो हम परसों लेके आए हैं, ये 3 खाने उनके लिए हो जाएंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे हाई फ्लायर पिजन है या मज़ीद हम न्यू भी लेंगे, उनके लिए ये पूरा रूम है। यहाँ पर जिसका दिल करता है, जैसे दिल करता है, पेयर बनाए और ब्रीड करे। बाकी जो हमारे फैंसी पिजन है ना उनके लिए हम वहाँ पर पहले भी एक केज बना हुआ था, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है ना उनको पता होगा, 4 पाई की बैक साइड पर काफ़ी बड़ा केज था, तो वो हमने तोड़ दिया था। तो मज़ीद यानी कि कुछ दिन तक जो है ना वो यहाँ पर केज बनाएंगे। फिर जितने हमारे उड़ने वाले हैं या फैंसी पिजन है ना वो बाहर
ही रहा करेंगे, इनको अंदर ही रखेंगे क्योंकि अब 2 घंटे हो गए हैं तकरीबन ना पिजन बाहर है, बाहर बाजरा वगैरह वो खा रहे हैं। तो इस वजह से यह कि इनके अंडे जो है ना वो ठंडे हो जाते हैं, बच्चे अंदर ही डेड इन शेल हो जाते हैं। इसी वजह से हमने इनके लिए ये चीज़ सोची है कि अगर बच्चे बचाने हैं तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए अगर कबूतर बाहर बैठे रहेंगे उनके अंडे ठंडे हो जाएंगे, बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो इसी के लिए ही हमने ये चीज़ सोची है। हाई फ्लायर जितने भी आना वो सारे यहाँ पर रहेंगे, फैंसी यहाँ पर रहेंगे। तो अब चलते हैं बाहर, देखते हैं वो पिजन आया है कि नहीं आया। ये माशाल्लाह से सारे हमारे कबूतर, और वो सामने उतरने की कोशिश तो कर ही रहा है। मैं अंदर रूम के अंदर ना वीडियो बना रहा था। ये देखे माशाल्लाह से शाम हो गई है, मुझे लगता है शायद आ ही जाए। ये काफ़ी दिन हो गया हमने कोई कबूतर नहीं पकड़ा, एक कुछ दिन पहले पकड़ा था, लेकिन यह कि वो अगले दिन ही चला गया था। उतरने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है ये उतर आए नीचे। माशाल्लाह से कबूतर दरअसल ना हमारे इनका पेट फुल है, जिस वजह से यह है कि ये ऊपर नहीं बैठ रहे। अगर हम इनको उड़ाते भी हैं ना तो ये दीवारों पर ही बैठ रहे हैं, इसी वजह से हम इनको नहीं उड़ा रहे। तो पिजन की भी मैंने आपको बता दिया, हमने भी पिजन हटा दिए हैं। उसके अलावा लव बर्ड्स के केजेस का भी बता दिया, और लास्ट में चूज़े। अच्छा, चूज़े जो है ना वो हमने 6 चूज़े सेटअप से हटा दिए हैं, 4 चूज़े सेटअप पर रखे हैं, जिसमें 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा हमने रखा है। बाकी 6 चूज़े जो है ना वो एक तो उनमें थोड़ा सा मसला आ गया था, उसमें ज़्यादातर मुर्गे ही थे और वो आपस में लड़ी जा रहे थे, तो मजबूरी थी, हमने 3 मुर्गियाँ रख ली हैं। और उसके अलावा यानी कि 1 मुर्गा रखा है, गंजा ब्लैक वाला मुर्गा। आगे आपको दिखा देता हूँ कौन से बर्ड हमने यानी कि कौन से चूज़े हमने रखे हैं। 6 चूज़ों में से ना 3 चूज़ों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बेचारे जो है ना काफ़ी वीक थे। हालांकि सभी इकट्ठे ही रखे हैं, जो सबको डालते हैं वो वही उनको डालते हैं, लेकिन ये है कि वो चूज़े जो है ना वो हमने 6 चूज़े सेटअप से हटा दिए हैं। वो उनकी जगह हम मज़ीद कोई और अच्छी चीज़ ले आएंगे। और 4 चूज़े हमने इसी वजह से रखे हैं क्योंकि वो एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा था। ये उड़ गया, वो जा रहा है, काफ़ी देर बैठा रहा है, और वो देखे माशाल्लाह से वो उड़ गया, उसके पर शायद कटे हुए थे। ये चले, जिसका है उसी के पास ही वापस चला जाए, कोई मसला नहीं है। हमने ये कहा था शायद हो सकता है आ जाए, लेकिन नहीं आया, उसकी खुद की मर्ज़ी है। तो ये बाकी माशाल्लाह से हमारे कबूतर, इनको अभी थोड़ा सा उड़ाते हैं। ये माशाल्लाह से तीनों को मैंने उड़ा दिया। अच्छा, इन तीनों में ना एक भी कबूतर ऐसा नहीं है जो दीवारों के ऊपर बैठता है, माशाल्लाह से इकट्ठे ही उड़ते हैं और इकट्ठे ही वापस आते हैं। इसमें एक हमारा होम ब्रीड पट्ठा है, एक ब्लैक शराजी फ़ीमेल है, और एक ये रेड वाला मेल है जो कि 82 डेज़ के बाद वापस आया था। सेटअप पर सिर्फ अभी फ़िलहाल उड़ने वाले ये 3 ही रह गए हैं, बाकी कुछ हमने सेटअप से हटा दिए हैं, कुछ सेटअप छोड़ के चले गए हैं। ये माशाल्लाह से बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो अभी इन्होंने मज़ीद तकरीबन 8-10 चक्कर इन्होंने लगा लिए हैं, तो मज़ीद 5-7 चक्कर और लगाएंगे। फैंसी इतना ज़्यादा नहीं उड़ते, और अभी इन्होंने वापस आ जाना है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई से कलाम कर। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अच्छा, काफ़ी देर से आए हुए हैं सेटअप पर, सामने एक ना वहाँ पर एक कबूतर बैठा हुआ था, हमने कहा शायद हो सकता है वो आ जाए, लेकिन ये है कि वो खुद ही उड़ गया। तो चलें, जिसका था उसी के ही पास चला जाए, और कुछ नहीं चाहिए, यानी कि जिसकी चीज़ है उसके पास चली जाए। मैंने कहा शायद हो सकता है वो हमारे सेटअप पर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। 4 कबूतर हमने सेटअप से हटा दिए हैं, उसके अलावा 6 चूज़े भी सेटअप से हमने हटा दिए हैं। इसी वजह से ही हटाए, यानी कि उनके अंदर ना मसला आ रहा था, सारे मेल थे वो आपस में लड़ के ना उन्होंने बुरी हालत की हुई थी, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे। इस वजह से हमने 6 चूज़े सेटअप से हटा दिए। उसमें सिर्फ 1 ही मुर्गी थी, 5 मुर्गे थे। परसों की वीडियो में मैंने आपको सारे ही मुर्गे दिखाए थे, 3 की हालत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि वो उनको ना सीट का मसला था, यानी कि बेचारे ना काफ़ी कमज़ोर थे, इस वजह से हमने वो सेटअप से हटा दिए हैं। और 4 कबूतर हमने वो वाले हटाए हैं सेटअप से जो दीवारों के ऊपर बैठते थे, कोई यहाँ बैठ जाता था, कोई वहाँ बैठ जाता था, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो मज़ीद हम उनकी जगह ना कोई अच्छे कबूतर लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल हमारे सेटअप पर जो उड़ने वाले हैं ना वो माशाल्लाह से 3 पिजन है, काफ़ी देर से उड़ रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से अभी ये लैंडिंग कर रहे हैं काफ़ी देर से ना। ये फ़ीमेल जो है ना इसको भी थोड़ी सी आदत है वाइट फ़ीमेल को देख कर ना वहाँ पर बैठने की, लेकिन ये है कि अब अकेली हो गई है, अब ये आकर सेटअप पर ही बैठा करेगी, कहीं भी नहीं जाएगी। बाकी माशाल्लाह से कबूतर नीचे हैं, ये लैंडिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। अभी इनके फेस से आपको लगेगा काफ़ी देर ये उड़ के आए हैं। ये देखें मुँह इन्होंने खोला हुआ है। ये 3 सिर्फ उड़ने वाले रह गए हैं सेटअप पर। शाम हो गई है, धूप ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। अच्छा, हमारे पास ना ये 2 फ्रेम पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पर इसी केज के ही थे ये पहले, यानी कि यहाँ पर ही केज बना हुआ था, लेकिन बाद में ना हमने वो केज तोड़ दिया था। जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी ना उनको तो पता होगा, एक ये वाला फ्रेम था, उसके अलावा एक ये वाला फ्रेम था। तो मैंने कहा अभी इनको ज़ाया करने का फ़ायदा तो नहीं है, वैसे भी ये ज़ाया ही हो रहे हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा ही पड़े हुए हैं, तो कुछ ये इस्तेमाल हो जाएंगे, कुछ मज़ीद 1 से 2 छोटे फ्रेम बनेंगे और हमारा केज रेडी हो जाएगा। केज की यानी कि हमने ना ऊंचाई ज़्यादा रखी है, और इनकी जो यानी कि चौड़ाई है ना वो हमने कम रखी है, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ ना चौड़ाई कम रखी है। इसकी वजह ये है कि हमने ना यहाँ पर ना सिक्के लगानी है, और एक एक खाना बनेगा कबूतरों का, यानी कि एक एक पीस ना एक एक अपने खाने में बैठेगा। तो इस वजह से ना हमने यानी कि इसकी चौड़ाई कम रखी है, लेकिन ये अगर लंबाई इसकी हमने ज़्यादा रखी है। अब ये छत के लिए ये वाला फ्रेम, इसके ऊपर मज़ीद जो है ना वो हम मिट्टी वगैरह ना शापर डाल के या पैनाफ्लेक्स वगैरह ना डालकर वो हमारे पास पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर डाल के मिट्टी डाल देंगे। और एक ये वाला फ्रेम हो गया, अगर मैं दूर से आपको दिखाऊँ ना, ये अंदर से दोनों
पिंजरे निकल जाएंगे। ये वैसे ही रखे हुए हैं हमने, ये देखें, ये भी तो यानी कि बैलेंस नहीं है, वैसे ही मैंने रख के देखा अभी किस तरह से ये बनते हैं। अगर यानी कि ये इन्हीं की सेटिंग हो गई ना, तो फिर ये है कि हमारे 2 फ्रेम और बनेंगे, एक छोटा फ्रेम ये बनेगा और एक इस साइड पर ना ऐसे जो लगेगा ना, एक वो फ्रेम बनेगा। तो इसमें यह है कि काम हमारा जल्दी हो जाएगा। वैसे अगर हम ये सारा न्यू बनाएंगे ना, फिर तकरीबन हफ़्ता लग जाएगा, 5-6 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। तो यही चीज़ मैंने सोची है। बाकी आप भी कमेंट्स में ना मुझे अपनी राय ज़रूर दें भी, क्या हमें यानी कि बिल्कुल न्यू बनाना चाहिए कि इन्हीं फ्रेम को यूज़ करके और मज़ीद कुछ न्यू फ्रेम्स यानी कि लेकर ना बना लेना चाहिए। तो आज जो है शाम हो गई है, वैसे भी आज फ्राइडे है, तो यानी कि शॉप वगैरह तो क्लोज़ ही होगी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ सोची है कि यानी कि आज सेटिंग कर दी है। इनको भी वैसे ही रखा है, इनको मैं उठा के ना साइड पर रख देता हूँ, क्योंकि हवा आएगी ना तो ये गिरने का भी खतरा है। जब प्रॉपर इनका केज बन जाएगा ना, फिर यानी कि उसके अंदर हम कबूतरों को छोड़ेंगे। सिर्फ उड़ने वाले जो हमारे कबूतर होंगे ना, वो यहाँ पर रहेंगे। बाकी जितने भी हमारे हाई फ्लायर पिजन है ना, वो रूम के अंदर रहेंगे। और फैंसी जो 3 पेयर मैंने आपको बताया ना, अंदर जो हमारा एक केज पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर ही वो ब्रीड करेंगे। और उनके जो पट्टे होंगे ना, वो हम फिर यहाँ पर छोड़ दिया करेंगे। ये बाकी आपने ना मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। फैंसी पिजन के लिए ये वाला हो गया, हाई फ्लायर पिजन के लिए ये वाला रूम, और चूज़ों के लिए ना ये वाला हमने आर्जी तौर पर केज बनाया था, क्योंकि उस दिन जो है ना बारिश बहुत तेज़ आ गई थी और कुछ चूज़ों ने हमारा काफ़ी ज़्यादा ना लॉस भी किया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ना हमारे कबूतरों के बच्चे खा गए हैं, अंडे तोड़ के खा गए हैं। तो इसी वजह से ना ये मैंने आर्जी तौर पर ना हमने बना दिया था केज। अब इसको भी तोड़ते हैं। ये पैनाफ्लेक्स पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये शापर वगैरह पड़े हुए हैं, ये उस केज के लिए भी काम आ जाएंगे। और यहाँ पर एक मज़ीद बड़ा सा केज बन जाएगा। चूज़ों ने बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ है, अब तो सिर्फ 4 ही रह गए हैं, तो इनके लिए जो है एक खूबसूरत सा केज बनाते हैं। ये देखें, ये हमने एक ये वाला मेल रखा है गंजा चूज़ा, उसके अलावा हमने 3 मुर्गियाँ रखी हैं। ये माशाल्लाह से 4 का यानी कि सेट हमने रखा है, 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। काफ़ी यानी कि इन्होंने गंद वगैरह ना मचाया हुआ है। तो इस केज में ये है कि इनकी सफाई भी नहीं हो सकती, तो मैंने कहा अभी इनको अब यानी कि अभी फ़िलहाल यहीं पर ही है, मज़ीद कुछ दिन तक ना इनके लिए भी अलग से केज बनाते हैं और आराम से ना ये इसके अंदर रहेंगे। और रोज़ इनकी भी वीडियो बना करेगी। इसके अंदर ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, यानी कि एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा ना ये इस तरह से छुप जाते हैं। अब मैंने कैमरा अंदर किया है तो आपको पता नहीं नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखें, ये बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ना वीडियो बनाना मुश्किल है, तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं सेटअप पर। यानी कि अब काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले हुए हैं। ये वाला केज भी तोड़ के न्यू वाला बनाना है। बाकी इनके वो रोटियां डाली थी वो पड़ी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा भिगो के रखी थी, ज़्यादा चूज़े थे। आज जो है वो 6 चूज़े जो है ना वो सेटअप से हटा दिए हैं। 50 से ज़्यादा पेयर हमने बढ़ाने हैं अभी, यानी कि तकरीबन 15 पेयर लगे हुए हैं। 15 हाई फ्लायर पिजन जो है ना वो पेयर वो लगे हुए हैं। कुछ जो हैं वो लगे हुए हैं, कुछ अभी नहीं लगे हुए, तो उनकी भी पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर 3 जो हमारे फैंसी पिजन है ना, फैंसी पेयर हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। लव बर्ड्स के लिए अलग बड़ा केज आ जाएगा। मज़ीद इसी तरह का या इससे भी अच्छी क्वालिटी का ना, यानी कि जिसमें और बर्ड हम लेकर रख सकते हैं, वो यहाँ पर एक केज मज़ीद आ जाएगा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स में आपने मुझे अपनी राय ज़रूर देनी है, क्या ये जो चीज़ें मैंने सोची है इसमें कोई कमी पेशी है, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं मज़ीद उसको इम्प्रूव करूँ, यानी कि उस पर मज़ीद मैं सोचूँ भी ये चीज़ हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।